क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ पाठ गिनती। गिनती को हम सबसे पहले अंक भी कहा जाता है। अंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो भी वस्तु, व्यक्ति और प्राणियों को गिनने के लिए यानी काउंट करने के लिए हम गिनती का उपयोग करते हैं। कहने वाले अंक शून्य से लेकर जितने भी संख्या है, शून्य से लेकर जितने भी संख्या है, ये सब संख्या संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? हाँ, संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से लिया गया है। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। षष्ठी, षष्ठी इसको हम हिंदी में 60 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? षष्ठी। षष्ठी को संस्कृत में 60 और जो 60 ये है हिंदी भाषा में, इसको हम अंग्रेजी में 60 कहते हैं। षष्ठी को 60, 60 को 60। तो इसी तरह हम संस्कृत में रहने वाले अंकों को हम हिंदी भाषा में उच्चारण करते हैं, यानी हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से आपको मालूम है, मगर मैं यहाँ पर एक से लेकर 100 तक गिनती को यहाँ पर लिखकर आपके सामने बोध करता हूँ। हाय बच्चों, अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं गिनती। गिनती में यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हम गिनती कहते हैं। सबसे पहले गिनती को चर्चा करने से पहले आप मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण समेत बताता हूँ। देखिए, जो ये है इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? शून्य। क्या कहते हैं बच्चों? शून्य कहते हैं, क्योंकि शून्य हमारा देश का एक प्रतीक है। यानी गणित विषय में शून्य का उपयोग करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ते रहता है। तो इसी तरह शून्य का उपयोग हमारे भारतीयों ने सभी विदेशियों को सिखाया है। तो इसी के लिए शून्य का उपयोग संस्कृत और हिंदी भाषा में और सभी मैथमेटिशियन के लिए और मैथ्स विषय चर्चा करते समय उपयोग किया जाता है। जो यहाँ पर दिया गया है गिनती। गिनती अब हम यहाँ पर आज के कक्षा में चर्चा कर रहे हैं 1 से 50 तक। उदाहरण पे सबसे पहले अंग्रेजी अंक लिखा हूँ। अंग्रेजी अंक को हम और एक नाम से बुलाया जाता है, वो है हिंदू अरबिक। हिंदू अरबिक संख्या वो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा गया है। इसको हिंदू अरबिक संख्या भी कहा जाता है और अंग्रेजी अंक भी कहा जाता है। वो कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम अंग्रेजी अंक कहते हैं। तो इसी तरह हिंदी अंक भी है, इसको हम देवनागरी लिपि भी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देवनागरी लिपि भी कहे जाते हैं। वो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह शब्दों में लिखा गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करके यहाँ पर लिखा गया है। 1 को अंग्रेजी में 1 कहते हैं, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, 10 को 10। 10 को हम 10 कहते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 11 यानी अंग्रेजी भी यानी हिंदी अरबिक संख्या क्या है यहाँ पर है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
जो यहाँ पर हिंदी अंक लिखा गया है इसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट है। क्या है वो? देवनागरी लिपि। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसी तरह जो इसको हम शब्द में लिखा गया वो है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो यहाँ पर लिखा गया हिंदी भाषा में रहने वाले गिनती है। इसको हम संस्कृत भाषा में भी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, कुछ शब्द लिए गए हैं। तो शब्दों में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यह अंग्रेजी में लिखा गया संख्या है। समझ में आ गया ना बच्चों? 21 से 100 तक रहने वाला YouTube वीडियो आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ो, समझो और लिखो। 21 अंग्रेजी अर्थ 21, 22 अंग्रेजी अर्थ 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51,
52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94
95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 बच्चों वीडियो तो जरूर देखा होगा। देखे हुआ वीडियो को मनन करते हुए जो पहले मैंने लिखकर बताया था उसी स्ट्रक्चर में आपके नोटबुक में 1 से 100 तक गिनती पढ़ना, लिखना और समझना।